ओम शांति। आज 11 तारीख 1 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलीवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न भिन्न बोलते हैं? उत्तर है, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है, और फिर दूसरे रूप से कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप न जानने के कारण ही पतित बन जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयाँ बाप को दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असल हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहाँ के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असल तुम वहाँ के रहने वाले हो। बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। इसीलिए फिर दुखी हो पड़ते हैं, क्योंकि भगवान को भूल चुके हैं। अब अमरनाथ बाप शिव बाप आकर के अमर कथा सुना रहे हैं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे। विकार में ही दुख है। मनुष्य हठयोग आदि सीखते हैं, गुफाओं में जाकर के बैठते हैं, आग पर भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि बहुत करते हैं, जादूगरी से बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी है मैं आता हूँ, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, बेगर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? दुनिया में कोई जादूगर होता है तो बाबा कहते वो आग पर चले जाते हैं, कोई पानी पर से भी चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य को देवता बनाने वाला, बेगर टू प्रिंस बनाने वाला जादूगर कोई नहीं है, सिवाय एक बाप के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरा है, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान है, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। यह असार संसार है। इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। यह रौरव नर्क है।
इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी न आए। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।